ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લેવામાં આવતી કેટનું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે મૂળ નાસિકના વતની અને હાલ અમદાવાદમાં અભ્યાસ કરતો અથાંગ કુલકર્ણીએ કેટ પરીક્ષામાં ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે 97% સાથે ટોપ સ્કોરર બન્યો છે. મહત્વની વાત તો એ છે કે તેની સાથે રૂમમાં રહેતા 3 મિત્રોએ પણ સારી ટકાવારી મેળવી કેટની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છે. मेरा नाम अथांग कुलकर्णी है। मैं निरमा में बीबीए के 6 सेमेस्टर में पढ़ता हूँ अभी। मेरे कैट में अभी 97 परसेंटाइल है और मेरे पापा लॉयर हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मम्मी रिटायर्ड जज है। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी अभी लॉ पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में। मेरा कैट करते टाइम एक ही गोल था कि किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि जेई के टाइम जा नहीं पाए थे, तो एक नेशनल कॉलेज में जाना यही एक गोल था। और मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि जो एक टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन में है किसी कॉरपोरेट में, तो मुझे वो अचीव करना था, इसीलिए मैंने कैट दिया। कैट का प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करता था कि मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता था और फिर सुबह पहले इंग्लिश के सेक्शन के लिए प्रिपेयर करता था आधा एक घंटा। फिर तब तक मेरे बाकी सब दोस्त उठ ही जाते थे और फिर मेरा मैथ्स स्पेशली वीक था तीनों सेक्शन में से, तो मेरे दोस्तों से मैं मदद लेता था। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर उनसे पूछो कि कौन सा बेटर तरीका है, उनके पास अगर कोई फास्टर मेथड हो, कोई ट्रिक हो, तो वो उनसे कर लेता था। तो ऐसे करके सुबह कॉलेज के पहले 3-4 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। फिर कॉलेज हो जाता था 4 बजे तक। फिर कॉलेज के बाद आके वापस पढ़ाई करने साथ में बैठ जाते थे। तो दिन में जो सुबह सबने किया था अपने आप अलग अलग, तो वो सब एक बार वापस रिवाइज करके एक दूसरे को बताते थे, किसी को अगर नई ट्रिक मिलती थी। और बेसिकली यही स्ट्रैटेजी रहती थी। फिर जैसे जैसे कैट पास आने लगी तो मॉक्स होते थे, मॉक टेस्ट होती थी क्लासेस में। तो वो मॉक टेस्ट के टाइम हम लोग बहुत कम्पीट करते थे एक दूसरे के साथ कि किसका स्कोर ज़्यादा आया, और फिर जिसका स्कोर ज़्यादा आया वो बताता था कि ये क्वेश्चन बेटर करने का क्या तरीका था। तो ऐसे कम्पिटिटिवनेस भी था और उससे नई चीज़ें सीखने को भी मिलती। मैं सुबह उठ के पहले इंग्लिश कर लेता था, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता था तब। तो आधा एक घंटा 4 से 5 इंग्लिश हो जाता था। फिर 5 से 5:30 थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था, थोड़ी तैयारी कर लेता था। फिर 5:30 बजे वापस रीजनिंग करने बैठ जाता था। तो वो 6:30-7 बजे तक 3-4 सेट हो जाते थे। रीजनिंग मुझे इंग्लिश जितना इजी लगता नहीं था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए थी, तो वो कर लेता था। फिर उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक मैथ्स कर लेता था। तब 20-25 क्वेश्चन हो जाते थे, और फिर दोस्तों की हेल्प से मतलब 20-25 क्वेश्चन कर लो। फिर 4 बजे कॉलेज से आए, फिर 5 बजे वापस बैठ जाता था पढ़ाई करने, और फिर 5 बजे से 7-7:30 बजे तक मैथ्स ही करता था, क्योंकि मैथ्स मेरा सबसे वीक सेक्शन था। और बस वही कि मैथ्स के क्वेश्चन मतलब दिन में 50-60 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाते थे, हर एक मैथ्स के टॉपिक के। और फिर दोस्तों के इनपुट के साथ वापस प्रैक्टिस करके वो क्वेश्चन लर्न हो जाते थे एट द एंड ऑफ द डे। मैं सारे कैट एस्पिरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कैट में मार्क्स लाने के लिए। आपको बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से हर रोज़ हर एक दिन पढ़ाई करनी है, तो ही रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो नहीं कुछ होगा।